हेलो दोस्तों, पढ़ाई पंथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन। और परिभाषाओं को याद करने के क्रम में आज हम किशोरावस्था की महत्वपूर्ण 25 परिभाषाओं को याद करने वाले हैं। दोस्तों, बाल्यावस्था और शैशवावस्था की परिभाषा अगर आपने अभी तक याद नहीं की है तो आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले यूनिट में हम करीबन 100 परिभाषाएँ याद करने वाले हैं। किशोरावस्था के बाद में विकास, अभिवृद्धि और वंशक्रम, वातावरण, कुल मिलाकर 100 परिभाषाएँ हो जाएगी दोस्तों। इसलिए साथ साथ बने रहिए, क्योंकि लास्ट में चलते चलते 500 से ऊपर परिभाषाएं हम याद करने वाले हैं। किशोर अवस्था की महत्वपूर्ण 25 परिभाषाओं में पहली परिभाषा स्टैनले हॉल की है। ऐसा माना जाता है कि अगर किशोर अवस्था में स्टैनले हॉल और व्यक्तित्व में ऑलपर्ट की परिभाषा याद नहीं करें तो हमारे लिए ये मनोविज्ञान का सबसे बड़ा पाप होगा, क्योंकि ये 25 से 30 बार परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं दोस्तों ये परिभाषाएं। अब स्टैनले हॉल कहते हैं कि किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव और संघर्ष का काल है। स्टैनले हॉल ही कहते हैं किशोर अवस्था तूफान का काल है। ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि किशोर अवस्था के लिए दो तरह के परिवर्तन या विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा कहती है कि किशोर अवस्था अकस्मात विकास का काल है, जबकि एक विचारधारा कहती है कर्मिक विकास होता है दोस्तों, जो कि किंग और थॉर्नडाई की मत है। अब किशोर अवस्था में स्टोन हॉल कहते हैं कि अकस्मात होता है, सब कुछ अकस्मात होता है, क्योंकि तूफान भी कैसे आता है दोस्तों? अचानक आता है। तो तूफान की आयु किशोर अवस्था। अब इस परिभाषा को याद कैसे करें दोस्तों? इमेज कीजिए स्टैनले हॉल को सिनेमा हॉल से। बाहर भीड़ थी, अचानक तूफान आ गया, सारी की सारी भीड़ अंदर चली गई। स्टैनले हॉल मतलब कि सिनेमा हॉल के अंदर चली गई। अब सिनेमा हॉल की स्थिति क्या होने वाली है? अचानक इतनी भीड़ हॉल के अंदर आ गई तो प्रबल दबाव, तनाव और संघर्ष की अवस्था बन जाएगी दोस्तों। अब इतनी भीड़ अगर हॉल के अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्रबल तनाव, दबाव और संघर्ष का काल। अब इससे दोस्तों 3 तरह की परिभाषा याद हो रही है। एक तो स्टैनले हॉल ने क्या कहा कि तूफान की आयु है, तो तूफान की आयु से भी स्टैनले हॉल ने कहा था। और प्रबल दबाव और तनाव और संघर्ष की स्थिति हो जाएगी अगर हॉल के अंदर अचानक इतनी क्राउड हो जाएगा तो। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा कि वो कुछ भी नहीं, संघर्ष का काल तो हुआ लेकिन तूफान से तो बच गए। तो क्या हुआ? नया जीवन। तो नया जीवन भी स्टैनले हॉल ने कहा है। आगे चलकर हम इनकी एक परिभाषा और पढ़ेंगे, किशोर अवस्था नया जीवन है। तो तीनों परिभाषाएं हम इस घटना से लिंक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किल पैट्रिक की परिभाषा। किल पैट्रिक महोदय कहते हैं जीवन का सबसे कठिन काल। जीवन का सबसे कठिन काल क्यों? क्योंकि इसमें इतने परिवर्तन होते हैं कि बालक अपने आप को संतुलित सामग्री रूप से स्थिर नहीं कर पाता है, समायोजन नहीं कर पाता है। इसलिए किल पैट्रिक ने कहा जीवन का सबसे कठिन काल। अब इस परिभाषा को कैसे याद करें? तो कील से हम कर सकते हैं, लोहे की कील से। कील चुभाते हैं अगर पेट के अंदर, तो कील चुभाई पेट के अंदर। कील पैट्रिक को कील चुभाई पेट के अंदर, तो कील पैट्रिक से ऐसे याद कर लिया। अब कील चुभाते हैं पेट के अंदर, तो जीवन का सबसे क्या होगा? कठिन काल होगा दोस्तों। जीवन का कठिन काल किल पैट्रिक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वैलेंटाइन, जिसका आपको था इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है। वैलेंटाइन की दो परिभाषाएं किशोर अवस्था को लेकर। अब वैलेंटाइन से वैलेंटाइन डे याद आता है। अब वैलेंटाइन डे को क्या हो गया? दो काम हो गए, एक तो हो गई घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता, और एक होगा अपराध। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता भी होगी और उसके बाद अपराध भी होना लाजमी है। अब दोस्तों, ये वैलेंटाइन ने कहा है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता है, तो किशोर अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है घनिष्ठ मित्रता। मरने मारने के लिए तैयार रहता है दोस्तों। वहीं हमने बचपन की विशेषता देखी थी, तो वहाँ पर क्या? खोखली मित्रता। यहाँ पर आकर कैसे हो गई? घनिष्ठ और पर्सनल फ्रेंडशिप हो जाती है। ये भी स्पेशली उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता है। ठीक है दोस्तों, अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। यहाँ पर बच्चा कुछ भी नशा, इसमें गांजा, कुछ भी सीख सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे स्किनर की परिभाषा। स्किनर कहते हैं कि किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। यही कारण है कि किशोरों को शिक्षा देने के साथ साथ परामर्श और निर्देशन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इस पर भी बल दिया था स्किनर ने। तो कैसा भी सवाल बन सकता है परिभाषा के आसपास। ठीक है दोस्तों, इस परिभाषा को याद कैसे करें? इस परिभाषा को याद करने के लिए क्रिकेट का एक मैच याद कीजिए। वहाँ पर अगर कोई एम्पायर आता है, नया नया एम्पायर आता है, उसको कुछ अनुभव होता नहीं है, निर्णय देने का, डिसीजन देने का अनुभव नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि बार बार थर्ड एम्पायर को बुलाता है। थर्ड एम्पायर को हम कहते हैं स्किन एम्पायर। तो जब
किसी को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होगा तो वो किसको बुलाएगा? स्किन एम्पायर को बुलाएगा। तो स्किनर की परिभाषा, किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। अगली परिभाषा विग एवं हंट की। विग एवं हंट की दो परिभाषाएं दोस्तों। किशोर अवस्था को व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। बहुत ही शानदार शब्द है दोस्तों। जब बात आती है कि एक शब्द में परिभाषित करो, कभी कभार कहते हैं ना, इस घटना को एक शब्द में परिभाषित कीजिए, तो किशोर अवस्था को व्यक्त करने के लिए एकमात्र शब्द है परिवर्तन। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट पूछते हैं दोस्तों। किशोर अवस्था को एक शब्द में परिभाषित कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आ जाएगा शारीरिक वृद्धि, सामूहिक रूप से अस्थिरता, और थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन होगा परिवर्तन। तो हमें परिवर्तन जाना है, संदर्भ देना है विग एवं हंट का। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था में बालकों के प्रत्येक कार्य समूह से प्रभावित होते हैं। ग्रुप में बहुत सारी आस्था होती हैं। अब ग्रुप में आस्था होने के कारण ग्रुप में अगर कोई एक बच्चा क्लासमेट की कॉपी ला रहा है तो उस ग्रुप के अन्य मेंबर भी क्लासमेट की कॉपी लाएंगे। तो ग्रुप से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब इस परिभाषा को याद कैसे करें? विग एवं हंट। विग तो आप समझ गए होंगे, बाल वाली, हेयर वाली विग हो गई, और हंट को हम हैट से याद करेंगे, विग एवं हैट। अब बच्चा क्या करेगा कि उसके बाल और हेयर स्टाइल अचानक कि वो विग पहन कर आ गया, तो उसमें क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। तो विग पहनने से क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। ठीक है। अब वो ग्रुप में प्रभावित हैं। ग्रुप में अगर कोई एक हेयर स्टाइल करता है, एक तरह की विग लेके आता है, हैट लेके आता है, तो बच्चे भी, अन्य बच्चे भी उसके देखा देखी ग्रुप में आस्था होने के कारण उस तरह की हैट और विग लेके आएंगे। इस तरीके से हम विग और हैट के बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों शुक्र करो आपके खूबसूरत बाल हैं तो, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट पर बहुत ही हाई रेट पर मिल रही है। तो आगे बढ़ते हैं कॉल सैनिक की परिभाषा। कॉल सैनिक की किशोर प्रोडो को अपने मार्ग में बाधा समझता है। आपने भी अनुभव किया होगा दोस्तों किशोर अवस्था में कि आपके जो भी डिसीजन होते थे, आप मतलब आपको एक समय लगा होगा कि आप फिल्म स्टार बनने की भी किसी ने कोशिश की होगी, किसी ने यूट्यूबर बनने की कोशिश की होगी। तो अब प्रौढ़ क्या करते हैं? प्रौढ़ उनको अनुभव के हिसाब से बताते हैं कि ये सही नहीं है। तो वो किशोर क्या समझता है? प्रौढ़ों को अपने जीवन में अंतर बाधा। तो किशोर जो भी कॉल सैनिक की परिभाषाएं, सारी की सारी परिभाषाएं अब तक हमने सैनिक से ही याद की है, तो इस परिभाषा को भी हम सैनिक से याद करेंगे। अब दोस्तों किशोर अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है देशभक्ति। आपने भी पढ़ा होगा कि देशभक्ति किशोर अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब बच्चा क्या होता है कि सेना में जाना चाहता है। किशोर होते ही वो देशभक्ति की भावना के कारण सेना में जाना चाहता है, लेकिन जो प्रौढ़ होंगे, उसके दादा दादी होंगे, उसको मना करेंगे, क्योंकि सेना में जाने के अपने मतलब रिस्क रहता है, थोड़ा जोखिम रहता है और कठिन काम है, घर से बिछड़ना पड़ता है, 6-6 महीने छुट्टियां नहीं मिलती हैं। तो दादा दादी, माता पिता जो उसके प्रौढ़ होंगे उसको मना करेंगे। तो किशोर प्रौढ़ों को अपने जीवन में मार्ग में क्या बनेगा? बाधा। सैनिक बनने के लिए प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझ रहा है। अगली परिभाषा दोस्तों हेडो कमेटी की। अब 11 या 12 वर्ष की अवस्था में बालक के नसों में ऐसा जवार उमड़ता है, जवार मतलब बहाव। यदि उसे सही दिशा दे दी जाए तो सफलता, अन्यथा विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर दोस्तों गाइडेंस सही हो तो किशोर कुछ भी बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, सफल प्लेयर, खिलाड़ी, कुछ भी बन सकता है। लेकिन वही किशोर अगर उसको गाइडेंस नहीं दिया जाए, उसको सही दिशा नहीं दी जाए, तो वो अपराध और नशा प्रवृत्ति भी सीख सकता है, तो विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है। अब इस परिभाषा को याद कैसे करें? अब हेडो आते ही मारवाड़ में तो दोस्तों इसके लिए जो नाक से गाढ़ा द्रव निकलता है उनको हम हेडो कहते हैं। अब थोड़ा ऑड होगा लेकिन याद करना बिल्कुल आसान है। और दूसरे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। अब दोस्तों सर्दियाँ आ रही हैं तो मारवाड़ी रैपर MR को मैं बुला रहा हूँ आपके लिए स्पेशली इसको समझाने के लिए। MR आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गए होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो अब वापस आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा इस परिभाषा को याद करना। अब नसों में ऐसा जवार उमड़ता है, इमेजिन कर सकते हैं आप दोस्तों। अगर सही दिशा दे दी जाए तो सफलता, और सही दिशा नहीं दे तो विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है। आई होप आपने इमेज कर लिया होगा, मेरे को आप समझाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते दोस्तों। जॉन
मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों जॉन की। यहाँ पर थोड़ा विवाद भी है कि जॉन की है या रॉस की है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये दोनों की परिभाषा है। ये पीडी पाठक में रॉस दे रखा है, लेकिन अभी आरपीसी का एग्जाम हुआ था वहाँ पर जॉन्स माना है। तो यहाँ पर विवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दो आदमी एक जैसी परिभाषा दे सकते हैं। अगर ऑप्शन में जॉन्स है तो जॉन्स करो, रॉस है तो रॉस करो। अगर जॉन्स और रॉस दोनों हैं तो वो सवाल डिलीट होगा दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है कि किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। क्या होता है दोस्तों, किशोर अवस्था में वही लक्षण आते हैं जो शेष अवस्था में थे। अब उसका वापस वो बच्चे जैसा बिहेवियर हो जाता है। एक तो दोस्तों शारीरिक मानसिक विकास तीव्र होता है शेष अवस्था में, वापस किशोर अवस्था में भी शारीरिक और मानसिक विकास तेज हो जाएगा। थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म के गुण किशोर अवस्था में भी आते हैं, क्योंकि आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि एक इमेजिनरी ऑडियंस क्रिएट कर लेता है किशोर। ठीक है दोस्तों, अगली परिभाषा है जर्सील्ड की। जर्सील्ड कह रहे हैं कि किशोर अवस्था वो समय है जब वह बाल्यावस्था के अंत में परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। अब जर्सील्ड की परिभाषा कैसे याद करें? जर्सी शील्ड को जर्सी से याद करो। जब दोस्तों धोनी अपने करियर के परवान पर थे तो वहाँ पर विराट कोहली एक बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बीच में थे। तो अब विराट कोहली कह रहे थे मुझे ये जर्सी चाहिए। तो धोनी ने क्या कहा? धोनी ने कहा कि ये जर्सी आपको परिपक्व हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, फिर आपको कैप्टन भी बना लेंगे, आप वर्ल्ड कप जिताना। ठीक है दोस्तों, तो ये जर्सी की परिभाषा आप ऐसे याद कर सकते हैं कि परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो परिपक्वता की ओर संक्रमण करता, जब भी परिभाषा आएगी तो जर्सी से याद कर लेना ये वाली घटना। स्टैनले हॉल, अभी मैंने बताया था, स्टैनले हॉल के अंदर चले गए थे तूफान आने पर, तो उन सबको क्या हुआ था? नया जीवन मिला था। अब नया जीवन क्यों? क्योंकि दोस्तों बाल्यावस्था तक तो मतलब श्रेष्ठ मानवीय गुणों का विकास नहीं होता है। जब किशोर अवस्था के अंदर आता है तो उसके आत्मसम्मान जैसे कि बहुत बड़े बड़े मानवीय गुण विकसित होते हैं। इसलिए तभी इन्होंने स्टैनले हॉल ने क्या कहा था कि ये एक नया जीवन है। अब कुल्हन की परिभाषा, कुल्हन कह रहे हैं कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तन का काल है। अब कुल्हन की परिभाषा भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इसको हम कोहनी से याद करेंगे। कुल्हन से कोहनी कैसे? कि ये कोहनी कंधे और जो हाथ के बीच की अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, पंजे और कंधे शोल्डर के बीच में मध्य का काल है, मध्य का परिवर्तन काल है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ऐसे याद कर सकते हैं कि किशोर अवस्था है जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में है। कोहनी से कुल्हन की परिभाषा याद कर सकते हैं। जब परीक्षा होगी दोस्तों आपको याद आ जाएगी ये परिभाषा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रोजर की परिभाषा, रोजर कह रहे हैं कि किशोर अवस्था समाज में प्रभावशाली भाग लेने के लिए अभिव्यक्तियों और विश्वास की प्राप्ति कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। रोजर की परिभाषा कैसे याद करें? हमारे दोस्तों मारवाड़ में नीलगाय को हम रोजड़ो कहते हैं और हरियाणा में रौंज कहते हैं। तो आप रोजड़ो को रोजर से रोजड़ो। ठीक है दोस्तों, अब ये परिभाषा कैसे याद करें? अब रोजड़ो दोस्तों 1 किलोमीटर दूर से ही भाग जाता है, हमारे पास आता नहीं है, क्योंकि मानव पर विश्वास करता नहीं है वो। तो दोस्तों वहाँ पर क्या करेगा? अगर उसको सामाजिक होना है तो प्रभावशाली समाज में भाग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास की प्राप्ति करनी पड़ेगी। धीरे धीरे वो हमारे पास आएगा, हमारा विश्वास जीतेगा, या हम उस रोजड़ों का विश्वास जीतेंगे, तभी वो प्रभावशाली अभिवृत्तियों का विकास कर पाएगा। तो किशोर अवस्था समाज में प्रभावशाली भाग लेने के लिए अभिवृत्तियों और विश्वास की प्राप्ति जहाँ पर भी आ जाए रोजर आप यहाँ से कर सकते हैं लिंक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे क्या कह रहे हैं? किशोर अवस्था महान आदर्शों और वास्तविकताओं में अनुकूलन का समय है। इस परिभाषाओं को क्या से याद करें? जीन पियाजे के सिद्धांत में दोस्तों बहुत सारे इसने टर्म दिए थे, जीववाद, अनुकूलन, इसकी मत हो। यहाँ पर अनुकूलन भी एक टर्म दी थी, तो जहाँ पर भी अनुकूलन आ जाए तो जीन पियाजे करना है। क्रो एंड क्रो की महत्वपूर्ण परिभाषा है। किशोर अवस्था वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करते हैं। अब दोस्तों क्रो हमारे पास होगा, कौवा होगा, तो वो हम कोई रोटी वगैरह खा रहे हैं तो वो हमें आशा की दृष्टि से देखेगा। तो यहाँ पर आशा को व्यक्त करता है। ऐसा इमेज कर लीजिए कि आपके हाथ में रोटी और क्रो एक कौवा है जो पेट पर बैठा है और आशा व्यक्त कर रहा है कि आप उनको रोटी देंगे। तो क्रो एंड क्रो को ऐसे याद कर सकते हैं। किशोर वर्तमान और भावी जीवन की आशा को व्यक्त करते हैं। अब किंग की परिभाषा है। ये किंग वही है दोस्तों जिन्होंने किशोर अवस्था के कर्मिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके साथ थॉर्नडाइक भी थे। अब जिस प्रकार एक ऋतु के समाप्त होने पर दूसरी ऋतु का आगमन होता है तथा पहली वाली
में दूसरी वाली के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। इसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था संबंधित है। बहुत अच्छी परिभाषा है दोस्तों। स्टैनली हॉल तो कह रहे हैं अचानक तूफान तनाव संघर्ष की आयु है, जबकि किंग क्या कह रहे हैं कि ऐसी कुछ कोई बात नहीं है, बाल्यावस्था में थोड़े बहुत किशोरावस्था के लक्षण दिखाई देने देते हैं और आपस में दोनों संबंधित हैं। अब इसको कैसे याद करें, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि किंग जो भी थे हमारे मुगल साम्राज्य थे, तो सभी के गुण एक दूसरे से संबंधित थे और बाबर हुमायूं अकबर एक दूसरे से लिंक थे, अचानक कोई भी नहीं हुआ था और कर्मिक थे। तो दोस्तों ऋतु एक ऋतु के समाप्त होने पर दूसरी ऋतु का आगमन होते हैं, पहली ऋतु में दूसरी ऋतु के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसे आप लिंक कर सकते हैं। कर्मानुसार होता है दोस्तों, अचानक कुछ भी नहीं होता है। स्ट्रेंग कह रहे हैं कि 15 वर्ष तक रुचियाँ बदलती है, उसके बाद में स्थिर हो जाती हैं। अब इसको कैसे याद करें कि स्थिर में भी आधा सहारा है, स्ट्रेंग में भी आधा सहारा आ रहा है, तो इन दोनों को लिंक कर सकते हैं। एग्जाम में आ जाए तो ये क्लिक कर देना दोस्तों। रॉस क्या कह रहे हैं, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। अब रॉस की सारी परिभाषाएं बॉस से याद की थी। अब बॉस क्या करेगा, बॉस ही कर सकता है समाज में आदर्श। अब समाज सेवा के आदर्श अगर बॉस करेगा तो उसके कलीग होंगे, जो उसके कर्मचारी होंगे वो भी उसको नकल करेंगे, उसके मतलब मार्गदर्शन में उसके पीछे पीछे चलेंगे। तो सबसे पहले रॉस को समाज सेवा में आदर्शों का निर्माण और पोषण करना पड़ेगा। तो रॉस की परिभाषा बॉस याद कर सकते हैं। ब्लेयर और जॉन्स, अब दोस्तों किशोर समूह में स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं। किशोर क्या समूह में स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, उसके नेतृत्व में गुण भी विकास हो जाता है। तो वो ग्रुप में क्या होगा कि अपने एक स्पेशल अपने आप को फील करवाना चाहता है। तो क्या होगा कि एक ग्रुप में ब्लेड की परिभाषा ब्लेजर से याद कर सकते हैं दोस्तों। ब्लेजर जो पहनते हैं दोस्तों, कोट की तरह होता है ब्लेजर, उससे याद कर सकते हैं। जो ग्रुप में अब स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, किशोर एक ब्लेजर पहन कर जाएगा बहुत सारा जो कीमती होगा, तब उसको ग्रुप में अपने आप स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि ये इतना थोड़ा बहुत अमीर घर से है, तो उसको अपने आप स्थिति प्राप्त हो जाएगी, तो वो ब्लेजर पहन कर जाएगा। ठीक है दोस्तों। टैगोर की परिभाषा कैसे याद कर सकते हैं। टैगोर ने कहा था कि मानव मामलों में संसार में 14 वर्ष की आयु से किशोर से अधिक कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। टैगोर ने कहा था कि 14 वर्ष में जो परेशानी वाली चीज़ है वो दूसरी दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है। तो टैगोर की परिभाषा हम ऐसे याद कर सकते हैं टैग करने से। फेसबुक में क्या करते हैं दोस्तों, हमें हमारे फ्रेंड होते हैं वो एक दूसरे को टैग कर देते हैं। किशोर अवस्था में क्या हो रहा है कि ये टैगिंग करने की समस्या ज़्यादा ही होगी। आपने भी देखा होगा कि जो अब किशोर है, स्पेशली किशोर होते हैं, अपने एक दूसरे को टैग करते हैं, मैं तेरे जैसा यार कहाँ रे, ऐसे करने की समस्या सबसे ज़्यादा किस में आएगी, किशोर अवस्था में आएगी। हम थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, फिर ऐसे टैग करना बचकानी हरकतें हम करते नहीं हैं। अभी क्या होगा, स्टेटस में भी आप देख लेंगे, फेसबुक पर बहुत सारे लोग टैग करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी टैग करते हैं एक दूसरे को। तो ये समस्या किशोर अवस्था की है, परेशानी करने वाली चीज़ ये समस्या। टैग से क्या टैगोर दोस्तों, ऐसे आप टाइम कर सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, रॉस की परिभाषा है। रॉस कह रहे हैं विषयों का शिक्षण व्यावहारिक ढंग से किया जाना चाहिए। विषयों का व्यावहारिक ढंग से किया जाना चाहिए और दैनिक जीवन की बातों से प्रत्येक संबंध करना चाहिए। इनकी परिभाषाएं दोस्तों कैसे याद करें कि रॉस की सारी परिभाषाएं बॉस से याद की है, तो इसको भी बॉस से याद करने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों दिवाली आ रही है, तो वो बॉस क्या करेगा, सबको गिफ्ट देगा। अब ये पाठ्यक्रम से संबंधित है दोस्तों परिभाषा। पाठ्यक्रम में क्या होता है कि वो व्यावहारिक होना चाहिए और जीवन की प्रत्यक्ष बातों से संबंधित होना चाहिए। तो अब गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट ऐसे देना चाहिए बॉस को कि वो एक व्यावहारिक हो और प्रत्यक्ष बातों से संबंधित हो। अब उसको सैनिटाइजर गिफ्ट कर सकता है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो उनके व्यावहारिक भी होगा और दैनिक जीवन की बातों से भी प्रत्यक्ष संबंध होगा। और मिठाई देने के जगह वो सैनिटाइजर गिफ्ट कर सकता है। तो रॉस की सारी परिभाषा है बॉस से हमें ऐसे याद कर सकते हैं। ब्लेयर जॉन सिम्पसन, जिन किशोरों के प्रति वयस्कों का जैसा व्यवहार जितना अधिक किया जाए उतना अधिक वे वयस्कों सा व्यवहार करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। अगर हम किशोर अवस्था के बालकों को मतलब वयस्कों की भांति व्यवहार करेंगे तो वो उतनी जल्दी वयस्क बन जाएंगे। अब हमारे मतलब जैसे पड़ोस में अगर देखें तो छोटे 14-15 वर्ष में बच्चों को मतलब ट्रैक्टर वगैरह सिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि दोस्तों उसके साथ वो वयस्कों सा व्यवहार करने लगते हैं, तो वो जल्दी ही वयस्कों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। जैसे कि खेती करना और कैसे लोगों से बात करना, मतलब
मजदूरी होती है, डॉक्टर मतलब कृषि कार्य करते हैं, तो वो भी एकदम वयस्कों की भांति वो व्यवहार करने लग जाते हैं। तो हमें आश्चर्य होता है कि हम इतने बड़े हो गए तो भी इनकी तरह व्यवहार नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी होती है, 14-15 वर्ष में उनके वयस्कों का व्यवहार करने लगते हैं, उनको ऐसे फील करवाते हैं कि आप मतलब मैच्योर हो गए, मारवाड़ी में कहे तो मोटियार हो गए। तो उनको वयस्क की भांति व्यवहार किया तो वो भी वापस वयस्क की भांति व्यवहार करने लगे हैं। अब ब्लेयर जॉन सिम्पसन की परिभाषा है, यहाँ पर ब्लेजर का मैंने पिक यहाँ पर डाल दिया दोस्तों, इनको आप आपस में लिंक कर सकते हैं। अब रॉस की परिभाषा है दोस्तों, काम प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक तो काम प्रवृत्ति की बात सिगमंड फ्राइड करता था। शेष अवस्था में भी काम प्रवृत्ति की बात सिगमंड फ्राइड ने की, बाल्यावस्था में भी की, लेकिन ध्यान रखना किशोर अवस्था में जाकर रॉस को आ गया क्या, रीस आ गई कि आप कैसे कर रहे हैं, काम प्रवृत्ति की बात, मैं हूँ बॉस तो मैं करूँगा बात। तो किशोर अवस्था में जाकर काम प्रवृत्ति की बात किसने की, रॉस ने की। रॉस कह रहा है कि काम प्रवृत्ति किशोर अवस्था का बुनियाद है और जो जीवन के मुख्य क्षेत्रों को सिंचती और उपजाऊ बनाती है। परिभाषा दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ सकते हैं। काम प्रवृत्ति को यहाँ पर अच्छा बताया है इसने, क्योंकि ये जीवन के मुख्य क्षेत्रों को सींचती और उपजाऊ भी बनाती है। ठीक है दोस्तों, अगली परिभाषा ये आरपीसी में आ चुके हैं दोस्तों। मैंने भी सोचा कि ऐसी परिभाषा क्या पूछेगा, लेकिन यहाँ पर पिछले जो आरपीसी एग्जाम होता है उसमें ये पूछ ली कि किशोर अवस्था में युवक युवतियाँ अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना और रेडियो सुनना भी आरंभ कर देते हैं। अब इस परिभाषा को याद कर लेते हैं कैसे, कि हम भी टीवी देखना प्रारंभ कर देते हैं तो क्या गैस की समस्या हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो क्योंकि पड़े पड़े देखते रहते हैं, खाते रहते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने वाली है। तो किशोर अवस्था में युवक युवतियाँ अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना भी और रेडियो सुनना भी प्रारंभ कर देता है, गैसल की परिभाषा है। इसके साथ दोस्तों हमने 25 परिभाषाएं याद कर ली हैं। अब इन परिभाषाओं से क्या विशेषता निकलती है इनको एक बार देख लेते हैं, फिर करते हैं सवाल, ताकि ये जान सके कि ये परिभाषा आपको याद हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहले देशभक्ति समाज सेवा की भावना होती है किशोर अवस्था में, जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा था, और संक्रमण काल, क्योंकि ये किस में हुआ था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य एक संक्रमण काल है। वयसंधि काल स्पेशली पूर्व बाल्य किशोर अवस्था को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और एज ऑफ प्यूबर्टी का मतलब होता है यौवन आरंभ हो जाते हैं मुँह से, और आवाज़ पतली होना, भारी होना, ये सभी यौन आरंभ यानी कि प्यूबर्टी के लक्षण हैं। ठीक है दोस्तों, श्रृंगार करने लगते हैं बालक बालिकाएं, हेयर स्टाइल अपनाने लगते हैं, ये जो प्यूबर्टी है। उलझन और समस्या की आयु है दोस्तों, यहाँ पर भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं। अब किशोर अवस्था के लिए समस्या की आयु है। अब बसंत ऋतु है, यहाँ पर बसंत ऋतु भी कहा गया है, समस्या के साथ ही साथ बसंत ऋतु है, उसको प्रेम वगैरह ऐसी भावनाएं आते हैं, विषम लिंगी आकर्षण भी होने लगता है। तो ये बसंत ऋतु, इसलिए इनको बसंत ऋतु कहा गया है। औपचारिक परिचालन अवस्था जो कि जीन पियाजे के 4th स्टेज यहाँ पर चलकर किशोर अवस्था से संदर्भित कर सकते हैं। गोल्डन एज कहा जाता है दोस्तों, स्वर्णिम काल। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा था, यहाँ पर किशोर अवस्था को श्रवण काल कहा गया है। टीन एज क्योंकि 13 में भी पीछे टीन आता है और 18 में भी पीछे टीन आते हैं, तो 13 से लेकर 18 के बीच की अवस्था है, तो इसको टीन एज कहा जाता है। अब दोस्तों विशिष्टता की खोज की आयु, इसमें क्या होता है, बालक अपने आप को स्पेशल समझता है, अंबानी से कम नहीं समझता, उसके सपने भी बहुत बहुत बड़े होते हैं। अब वहाँ पर उसको वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो स्पेशल, अपने आप को स्पेशल समझता है, स्पेशल दिखाने की कोशिश करते हैं। दिवा सपन और वीर पूजा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डे ड्रीमिंग करते हैं, सारे दिन सोचते रहते हैं मैं इतना कमाऊंगा, बड़ा यूट्यूब चैनल होगा, इतने मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, और डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। ठीक है, वीर पूजा, अपने आदर्श मान लेंगे, कोई भी सलमान खान को मान लेगा, कोई विराट कोहली को मान लेगा, कोई कुछ किसको भी मान सकते हैं, अपने टीचर को भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर वीर पूजा करेंगे। ठीक है दोस्तों, हीरो वर्शिप कह सकते हैं इसको। नया जीवन, ये किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने कहा था। आत्म सम्मान, आत्म चेतना और आत्म स्वीकृति, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आत्म प्रेम है वो, आत्म प्रेम नार्सिसिज्म ज़्यादा होता है शेष अवस्था में। और आत्म सम्मान, आत्म चेतना और आत्म स्वीकृति, क्योंकि नया जीवन इसलिए कहा है कि मानवीय के श्रेष्ठ गुण है, इनका विकास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, निर्देशन और परामर्श का शिक्षा, इसके ने क्या कहा था कि किशोर को कोई भी अनुभव नहीं होता है निर्णय लेने का, इसलिए उनको निर्देशन और परामर्श देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, विषम लिंगी आकर्षण हो जाता है, जहाँ बाल्यावस्था में हमने देखा कि समलिंगी आकर्षण होता है, यहाँ पर विषम लिंगी आकर्षण आ जाता है। निर्णय क्षमता का विकास हो जाता है। विद्रोह की भावना होती है, क्योंकि समाज की जो भी रूढ़िवादिता है उससे वो फाइट करना चाहता है।
और धर्म में भी आस्था होती है, समाज में भी उसकी आस्था होती है, देशभक्ति भी होती है। लेकिन विद्रोह इसलिए होता है क्योंकि एक समाज अच्छी बात कह रहा है, वही समाज वापस गलत बात कहता है, तो उसको विद्रोह की अवस्था इसको कहा गया है। तार्किकता आ जाती है दोस्तों, ये तो हमने देखा था बाल्य अवस्था में भी आ जाती है, और यहाँ पर तार्किकता अपने चरम सीमा पर होती है। जहाँ पर हमने देखा बाल्य अवस्था में मूर्त चिंतन होता है, यहाँ पर चलकर अमूर्त चिंतन हो जाएगा। समय के अद्वितीय होने का भाव, पर्सनल फेबल, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म है, अभी तक सवाल नहीं बना लेकिन पूछ सकते हैं। इमेजिनरी ऑडियंस क्रिएट कर देगा, जैसे कि हम शादी समारोह में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे नए जूते हैं तो पूरी पूरी क्राउड हमको देख रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन किशोर क्या समझता है कि सब हमको देख रहे हैं, और उसके मतलब बाल वगैरह कुछ भी हो गए, वो बोल रहा है हो गए, तो वो सब उसको नोटिस कर रहे हैं, ऐसा उसको मतलब ऐसा भ्रम होता है। नेतृत्व की भावना का विकास हो जाता है दोस्तों। संवेगात्मक क्रांति कहा गया है। संवेगात्मक रूप से सबसे ज़्यादा जो विकास होगा वो शारीरिक मानसिक के अलावा संवेगात्मक क्रांति कहा गया है। संवेगात्मक रूप से इसका विकास होगा। तो कॉलब्रुक्स ने भी कहा गया है कि संवेगात्मक रूप से अनोखा काल ये है। तो संवेगात्मक रूप से क्रांति भी ये कॉलब्रुक्स ही कहेगा इसको, ठीक है दोस्तों। व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता, व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता, जहाँ पर बाल्यावस्था में देखा खोखली मित्रता थी, शेष अवस्था में क्षणिक मित्रता थी, और यहाँ पर चलकर क्या हो गया, व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता हो जाएगी। अब दोस्तों सवाल करते हैं जल्दी जल्दी, आप इनका आंसर करने की कोशिश कीजिए। किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव और संघर्ष का काल है। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा स्टैनले हॉल। अगला सवाल, किशोर अवस्था को व्यक्त करने के लिए एक शब्द है। अब यहाँ पर शारीरिक विकास भी है, सामूहिक स्थिरता है, लेकिन एक शब्द की जहाँ पर भी बात होगी वो परिवर्तन होगा। और एक शब्द कौन कहेगा परिवर्तन, ये विग एवं हंट ने कहा था कि परिवर्तन हो जाएगा, विग और हैट पहन लो। किशोरों को शिक्षा दी जानी चाहिए, निर्देशन और परामर्श, ये किसने कहा था। निर्देशन और परामर्श की बात इस किन्नर ने की थी, क्योंकि निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। यौन शिक्षा की बात, काम प्रवृत्ति की बात किसने की थी, रॉस। रीस आ गई थी रॉस को कि किशोर अवस्था में काम प्रवृत्ति की बात मैं करूंगा, तो ये यौन शिक्षा की बात भी रॉस ही करेगा। और नैतिक और ये जीवन शिक्षा की ये बात करेगा कोठारी आयोग, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये तीनों ऑप्शन राइट है। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, इसका आंसर कीजिए दोस्तों। ये कौल सैनिक का है, सैनिक बनना चाहता है लेकिन प्रौढ़ उसको बनने नहीं दे रहे हैं। 11 या 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में ऐसा जवान उमड़ता है कि अगर उसको सही दिशा दे दी जाए तो सफलता, और नहीं दिया जाए तो विनाश की अवस्था। गाना भी सुनाई था दोस्तों, अब तो आप राइट कर ही दो, हेडो कमेटी। अगला सवाल, किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है, जॉन्स ने कहा था। ऑप्शन में रॉस नहीं है, जॉन्स है। जॉन्स की जगह रॉस आ जाए तो अभी आप जॉन्स और रॉस दोनों कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, असम्मिलित है, नया जीवन, स्टैनले हॉल ने कहा था। हॉल में चले गए थे, तूफान आया था तो नया जीवन मिला था। भावी जीवन की आशा, क्रो एंड क्रो ने कहा था। रोटी देने के लिए, पाने के लिए आशा करता है क्रो, कौन, कौवा, ठीक है। जीवन का सबसे कठिन काल, किलपैट्रिक ने कहा था कील चुभाई पेट में। तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। किशोर अवस्था वो समय है जब बाल्यावस्था के अंत में परिपक्वता की और संक्रमण करता है। बात कीजिए दोस्तों जर्सी, धोनी ने कहा था विराट कोहली को, पहले परिपक्व हो जाओ फिर मैं दूंगा जर्सी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा इसमें पहला ही, ऑप्शन नंबर 1। जिस प्रकार एक ऋतु के समाप्त होने पर दूसरी ऋतु का आगमन होता है दोस्तों, इसका आंसर कीजिए आप। जैसे मुगल में हुआ था, मुगल राजा एक बनने के ख़त्म होने के बाद दूसरा ख़त्म हुआ आया था, लेकिन कर्मिक हुआ था, कर्मिक विकास। ये किसने कहा था, किंग ने कहा था। मुगल के राजाओं के बारे में मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1। किशोर महान आदर्शों और वास्तविकताओं से अनुकूलन समायोजन, ऐसे शब्द का प्रयोग कौन करेगा, जिन प्याजे करेगा। अगला सवाल, किशोर अवस्था में युवक युवतियाँ अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो सुनना। अब टीवी देखेगा तो क्या बन जाएगी, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, गैसेटिक प्रॉब्लम हो जाएगी, गैस। मानव मामलों में संसार के 14 वर्ष की आयु से अधिक परेशानी वाली कोई भी चीज़ नहीं है। 14 वर्ष की आयु में परेशान क्या करता है बालक को, क्या समस्या होती है, टैग करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो टैग से टैगोर से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। निर्माण और पोषण कौन करेगा, समाज में बॉस करेगा, तभी तो उसके कर्मचारी भी करेंगे। तो आदर्शों का निर्माण निर्मल गहलोत करेंगे, तो उनके जो स्टूडेंट होंगे वो भी करेंगे। तो समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण बॉस करेगा, रॉस करेगा, ठीक है दोस्तों। किशोर अवस्था समाज में प्रभावशाली भाग लेने के लिए अभिवृत्ति और विश्वासों की प्राप्ति कर सकता है। रोजडो दोस्तों, रोजर
विश्वास प्राप्ति करेगा तभी वो समाज में भाग ले पाएगा, मनुष्य के पास आ पाएगा। विश्वास जीतना पड़ेगा उसका पहले। किशोर अवस्था की विशेषता है दल भक्ति होती है दोस्तों, बिल्कुल दल भक्ति इनकी विशेषता है। ग्रुप के प्रति आस्था होती है, वीर पूजा, बसंत ऋतु भी होते हैं, लेकिन समायोजन बिल्कुल भी इनकी विशेषता नहीं है। सामूहिक रूप से अस्थिरता होती है, तो इसलिए 1 2 3 ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला सवाल, किशोर अवस्था के संदर्भ में आ सकती है घनिष्ठ मित्रता होती है, बिल्कुल सही बात है। वैलेंटाइन ने कहा था गोल्डन एज ये है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था भी ये है। समलिंगी आकर्षण नहीं होता दोस्तों, कैसा आकर्षण होता है? विषमलिंगी आकर्षण होता है। किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, आत्म चेतना होता है, आत्म सम्मान होता है, लेकिन आत्म प्रेम यहाँ पर नहीं होगा। आत्म प्रेम नार्सिसिज्म शिशु अवस्था की विशेषता है। किशोर अवस्था है वह संधि है, बिल्कुल है। समस्या आयु है, ये भी है। टीन एज है, ये भी है। संक्रमण ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी है दोस्तों। लास्ट सवाल है, किशोर अवस्था के संदर्भ में आ सकती है दिवस उपन, बिल्कुल होता है। डे ड्रीमिंग, हीरो वर्शिप भी है, नायक पूजा है, विद्रोह भी है, और उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन हो गया दोस्तों। इसी की तरह से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि इसी तरह के कंटिन्यू मैं सभी परिभाषाएं आपको याद करवाऊं, तो आप इस वीडियो को अपना सपोर्ट करें, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।